हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम सबसे बड़ी अपडेट के साथ आए हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि क्या अपडेट है आपकी जो आपके सामने है। पीजीटी यानी यूपी पीजीटी एग्ज़ाम की किसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी ऐसे कौन से कैंडिडेट लकी कैंडिडेट होंगे जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए इसी में बात कर लेते हैं हम आगे के प्रोसेस की, तथा इसी में बात करेंगे हम वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि आपको बुलाया जाए, आपके मार्क्स अच्छे हों बट आपके पास क्या हो कि अवेलेबल उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो तो भी आप वैकेंसी से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वो 40 दिन या मैक्सिमम जितने दिन देते हैं उतने दिन देते हैं। उतने दिनों तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आपकी जगह पे दूसरों को रख लिया जाता है, तो वो नौबत ना आए, इसलिए अभी से अपने डॉक्यूमेंट्सों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को और देखते हैं कि क्या क्या है इसमें और किस तरह से हम कह रहे हैं कि किसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यानी कौन से लकी आपके कैंडिडेट हैं, लकी स्टूडेंट हैं जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी आपके पर्पस पे। तो चलिए हमारा पहला स्लाइड आप देख ही पा रहे हैं। इसमें क्या है कि हमने पूरा रखा है कि कब एग्ज़ाम हुआ था, कितने मार्क्स आपके पीजीटी में थे, कितने टीजीटी में थे, क्या प्रोसेस था। बहुत ब्रीफ में रखा है क्योंकि डिटेल में आप सबको पहले हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम था वो 7 और 8 अगस्त को हुआ था। अगर उसमें बात की जाए सीटों की तो 87 सीट थी। ये गर्ल्स कोटे की बात हो रही है, याद रखना, बालिका वर्ग की। और 500 का क्या था, इसमें अंक का प्रश्न पत्र था, यानी पूरा टोटल 500 का था। ईच नंबर अगर एक क्वेश्चन की बात की जाए तो वो 4 नंबर का था। तो इस तरह से 125 क्या थे इसमें, एक एक 4 अंक एक प्रश्न पे थे और 125 प्रश्नों का ये पेपर था। तो टोटल कितना हुआ, 500। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, टीजीटी को देखा। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। अगर आप क्या हो कि 400 के आसपास भी हैं तो आप समझिए कि आपकी सीट पक्की हुई, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। आपकी सीट आपसे कोई नहीं ले सकता, आपकी सीट पक्की हुई, ठीक है, क्योंककि 500 का टोटल है। इस बार इंटरव्यू नहीं है तो मेरिट भी आपकी हाई जानी है, निश्चित है, क्योंकि पिछली बार 365 68 इस तरह से गई थी बट इंटरव्यू था, ठीक है। तो क्योंकि इंटरव्यू होने की वजह से मेरिट को लो रखा जाता है, क्योंकि कैंडिडेट इंटरव्यू तक पहुंच जाएं, क्योंकि अगर 2 सीट हैं तो कम से कम हम 20 कैंडिडेटों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, जिससे कि हमें अच्छा और बेस्ट कैंडिडेट मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा टीजीटी का पैटर्न। अब हम देखते हैं पीजीटी का पैटर्न। तो अगर आपकी टीजीटी में यहाँ पे 400 है या 400 के आसपास भी आप लाई करते हैं, यानी 100 क्वेश्चन प्लस हैं और 99 आपके 100 क्वेश्चन प्लस हो या फिर 100 क्वेश्चन के आप आसपास हो, तो भी आपका क्या है कि सीट पक्की है। अब चलिए पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी का आपको 17 और 18 को हुआ था ये एग्ज़ाम। 6 सीट थी इसमें। और आपकी जो पेपर की बात करें तो यहाँ में क्या था, 425 अंकों का आपका लिखित है, और जबकि आपका इंटरव्यू कितने का है, आपका इंटरव्यू कितने का है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है। भारांक आपके 25 नंबर के हैं और समय आपको 2 घंटे मिला था। पूर्णांक आपका 500 है। ये है आपका पीजीटी का प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी टोटल कितना है, 500 है, मगर रिटन में कितने हैं, 425, ठीक है। 425 रिटन में है तो 25 किसके, भारांक के, यानी आपको जो वेटेज मिलेगा उसके, और आपके 50 किसके हैं, वो आपके साक्षात्कार के। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए कि 500 का टोटल है यहाँ पे भी। और कितने क्वेश्चन है आपके पास, 125। ईच क्वेश्चन कितना है, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, वो हमारा 3.4 अंक का, ठीक है। टाइप क्या था, एमसीक्यू टाइप था। यहाँ तक ये आया कि हमें इंटरव्यू में कैसे बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 425 का आपका टोटल है रिटिन का। अगर जो आप 400 के आसपास भी लाई करते हैं, यानी 399 भी है आपका, या फिर आप 400 के आस यानी 410, 405, 400 इस तरह से भी हैं, तो भी आप समझिए कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही आएगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तथा उसके बाद हम क्या वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तथा किन किन डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका क्या होगी, सीट आपसे जा सकती है। तो वो छोटी छोटी गलतियां आप ना करिएगा, क्योंकि सीट आपकी है, आप ही को लेनी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं।
इसमें देखिए पीजीटी की वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं 2021 की, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या है, 2021 की डिटेल है पीजीटी की वैकेंसी की, ठीक है। क्योंकि अगर वैकेंसी ही कम होंगी तो मेरिट अमूमन हाई हो जाती है कैंडिडेट के पासिंग आउट पर, यानी कितना कैंडिडेट पास हुआ उसके बेस पर मेरिट बनती है, ठीक है। तथा कितनी हमारे पास वैकेंसी है उस हिसाब से हम मेरिट को रखते हैं। मैंने कहा अगर 2 सीट है, 2 के लिए भी हम 20 स्टूडेंटों को बुला सकते हैं। तो अगर हमारे पासिंग स्टूडेंट हमारे पास कितना है, कितनी हमारे पास सीटें अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग हमारी मेरिट जाती है। तो होम साइंस की जो बात करें, मेल की बात करें तो मेल में 2 सीटें थी, और फीमेल की बात करें तो हमारे यहाँ पे 11 सीटें हैं, ठीक है। हमने टीजीटी की भी सीटें डिस्कस कर ली हैं, वहाँ पे 86 सीटें थी, वो भी एक कोटे की बता रहे, टोटल नहीं बताई जा रही है आपको। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब टीजीटी में आप श्योर समझिए कि अगर आप यहाँ पे 400 के आसपास भी लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। उसमें देखिए ये हमने क्या करा है, 2016 का आपको कट ऑफ दिखाया है। देखिए कट ऑफ गर्ल्स का है ये, और आपका 2016 का है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 2016 का है, 2016 का है। हमने क्या रखा था, तभी शुरू में बताया था कि अभी आपको कितने सही करने हैं, 100 क्वेश्चन। तभी हम कहते थे हर श्रृंखला में 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस, टारगेट यही था कि आपका सिलेक्शन हो। पिछली जो कट ऑफ की बात करें तो वो गई थी हमारी 365, यानी 365.4260, इस तरह से आपकी कट ऑफ गई थी। ये पैटर्न है टीजीटी का, याद रखना। अभी लागू नहीं है टीजीटी में ये पैटर्न, बट फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि आप 400 के आसपास भी लाई कर रहे हैं तो आपकी श्योरिटी है कि आपको जॉब आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डिवाइड किया किससे, हमने डिवाइड कर दिया किससे, 40 से, क्योंकि इंटरव्यू कितने का था, 40 का था उस टाइम पे। 40 से डिवाइड कर दिया, रिटर्न के मार्क्स निकल आए 328 हो गए। 328 में हमने क्या करा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 3.4 का था। तो इस तरह से कितने क्वेश्चन सही नहीं होने चाहिए, वो थे 96, ठीक है, 96.735 है। तो इस तरह से 97 क्वेश्चन, 98 97 यानी 100 के आसपास भी अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब इस टाइम के पैटर्न की बात करें, क्योंकि सीट हमारे पास क्या है अवेलेबल, अब ये टीजीटी में ये अभी भी लागू होगा अगर आप 100 के पास हैं, ठीक है, 100 के पास है, यानी 99 96 99 और कुछ पॉइंटों में आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं और 100 क्वेश्चन तक आप कर रहे हैं तो भी आपकी सीट पक्की है, ठीक है। ये पैटर्न किस में लागू है, अब पीजीटी में लागू, इसलिए हमने टीजीटी का पैटर्न आपको पूरा दिखाया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए आपका पीजीटी की कट ऑफ जो 2021 की हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये पीजीटी की कट ऑफ है 2021 की, ये जा सकती है आपकी रिटर्न का जाएगा आपका 399.42। हमने हाईएस्ट इसलिए रखा है कि उम्मीद में बैठे रहने से अच्छा है कि एक बार टूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम नेक्स्ट तैयारी के लिए जी और जान लगा देंगे। क्योंकि हारता वही है जो क्या है, हार जाता है बेस्ट, ठीक है। तो अगर आप हार नहीं मान सकते तो दुनिया का कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कितने मार्क्स हैं, 400 में से हमने क्या करा कि इंटरव्यू को हटा दिए तो हमारे पास हो गए 360 में हमने क्या करा 3.4 को डिवाइड कर दिया तो हमें क्वेश्चनों को लेवल कितनी आ गई 105 के ईच, यानी 105 के आसपास भी आपके लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना 105 आपके आसपास के भी आसपास लाई कर रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी हमें कितने क्वेश्चन चाहिए, वो हैं 100 से या 110 क्वेश्चन सही हों तो सीट पक्की। मैंने इसलिए कहा अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो इंटरव्यू भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता। भाई इंटरव्यू में रिटन का मार्क्स जुड़ता है, भाई इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं बट रिटन के भी तो जुड़ते हैं। अगर आपका रिटन अच्छा गया इंटरव्यू में, सपोज आपको 20 नंबर मिले, क्योंकि 20 तो इंटरव्यू में जाने के मिलते हैं, इसलिए इंटरव्यू कोई छोड़ेगा नहीं, चाहे उसे आता हो या ना आता हो, ठीक है। तो 20 नंबर यानी 28 20 इस तरह के तो इंटरव्यू में जाने के मिलते हैं। तो आपका रिटन अच्छा था तो आपने 400 यहाँ कमाए और 420 आपके इस तरह हो गए।
तो आपका सिलेक्शन कौन रोक सकता है? कोई नहीं, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पर रिटन को इतना हैवी रखा है कि इंटरव्यू की आप बेकार से बेकार करके आएँ तो भी आपकी सीट पक्की। तो इसलिए हमने रखा है सीट पक्की, यानी सीट आपकी। अब बात कर लेते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मतलब वेरिफिकेशन या फिर क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए जब हम वहाँ पे क्या कर सकेंगे, जॉब ले सकेंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो एक तो आधार कार्ड कंपलसरी होगा, क्योंकि आधार कार्ड क्या है, यूपी है तो यूपी की स्टेट लेवल की वैकेंसी है। तो आपके पास क्या हो, आधार कार्ड हो, आपका निवास प्रमाण पत्र हो, जो आपके कोटा वर्ग के स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी कोटा का नाम नहीं लेंगे, जो कोटा वर्ग के स्टूडेंट है वो क्या करें, अपना क्या करें, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये 4 कागज़ कंपलसरी रखें, क्योंकि बाहर अंकों में उन्हें पीछे कर दिया जाएगा। और बाहर अंक भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि 25 नंबर है बाहर अंक के, ठीक है। तो ये 4 कागज़ हो गए आपके, उसके जो आपकी नागरिकता को सिद्ध करेंगे कि आप कहाँ के हैं, किधर के हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे क्या है, तो क्वालिफिकेशन क्या है, ये पीजीटी। तो पीजीटी तक की सारी डिग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए, यानी अंक प्रमाण पत्र और आपके पास क्या सर्टिफिकेट जो होता है, अंक प्रमाण पत्र, अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों होने चाहिए, जिनको हम डिग्रियां बोलते हैं, ठीक है। बीए के बाद की डिग्रियां हो गई, और हाई स्कूल में हमें क्या मिलता है, अंक तालिका मिलती है और सनद मिलती है, सनद जिसे बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके वही डिग्री हो जाती है और मार्कशीट अलग हो जाती है। मार्कशीट और सनद को लेके चलेंगे और पीजी तक का, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन इस बार हो रहा है डिग्री का, तो ऑनलाइन जाके डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपकी 20 दिन में डिग्री आ जाए। तो आपके पास सबकी डिग्री हो गई, और आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रिजर्व कोटा जो कोटा वर्ग के स्टूडेंट है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपका क्या है, अगर आप किसी विशेष कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया आपका डिटेल वेरिफिकेशन के लिए। तो इतने कागज़ आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास इतने कागज़ नहीं हैं तो भी आप दिक्कत में आ जाएंगे, इतने मार्क्स होने के बाद भी। तो अपनी सीट पक्की बनी रहे, इसके लिए आप आज से ही अपने वेरिफिकेशन के कागज़ों को तैयार करना चालू कर दीजिए। और उसकी क्या करें, आप 2 सेट कॉपी करवा लें, ठीक है, जिससे कि आपको कहीं पे भी जमा करना पड़े तो आप ओरिजिनल कागज़ जमा ना करें। सब जगह अपने डुप्लीकेट यानी फ़ोटो कापी या जेरॉक्स जो भी बोले आप, उसको जमा करें, हार्ड कापी को। और साथ में ही आपको नेगेटिव साइज़ के मतलब पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी बनवा लेने हैं, कम से कम 10 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के अपने साथ रखिएगा। हो सकता है कुछ 4 फ़ोटो में हमारा काम हो जाएगा, बट हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये 5 फ़ोटो तो लेकर ही जाइएगा, और देखते हैं कि वहाँ से क्या आपके लिए आता है नोटिफिकेशन में। तो आई होप आपको ये कट ऑफ समझ में आई होगी, तथा ये भी समझ में आया होगा कि क्यों हमने कहा है कि पीजीटी के लिए किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अगर आप इतने के आसपास हैं तो आपके इंटरव्यू में भी कितने भी नंबर कम आए तो भी आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बट आप क्या करें, बाहर अंक की भी तैयारी कर लें, जिससे कि बाहर अंक के वो 25 नंबर, जो 25 आपको बाहर अंक के मिल जाएंगे, 25 आपको इंटरव्यू के मिल जाएंगे, तो भी आपका क्या होगा कि सिलेक्शन को कोई छेड़ नहीं सकता। तो इंटरव्यू में ज़्यादा फोकस ना करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए तैयार करने पर फोकस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अहम है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने तक लाई कर रहे हैं, यानी कहाँ तक आपके रिटन के मार्क्स बैठ पा रहे हैं। तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या नहीं आएगा, और आपके वेरिफिकेशन के कागज़ कौन कौन से कंप्लीट नहीं है, ये भी आप हमें बताना, जिससे कि उन्हें कंप्लीट किस तरह से आप जानते हैं तो करिए, नहीं जानते हैं तो बताइए, फिर उनका प्रोसेस बताया जाए, जिससे कि आप औरों से आगे निकल सकें, यानी औरों से बेटर करके अपनी सीट तक पहुंच सकें। तो अभी तक के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।